देखिए, आईनी वजीर आज़म आप ले आए आज, हम इस प्रपोजल पे गौर करेंगे, सुनेंगे, बैठेंगे, देखेंगे। हम मौजूदा वजीर आज़म को आईनी वजीर आज़म नहीं समझते। मौजूदा वजीर आज़म एक सजा याफ्ता वजीर आज़म है और उनको इस ओहदे पे जो है वो जो चिमटे रहने का कोई हक नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के वजीर आज़म की ये प्रपोजल गैर मुनासिब है। उनको खुद भी और ये भी बाहर जा रहे हैं, क्या वो जिस वजीर आज़म से जाके बाहर मिलेंगे, क्या उसको इस बात का इल्म नहीं होगा कि ये वही वजीर आज़म यहाँ पे आए हैं जिनके खिलाफ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि ये सजा याफ्ता वजीर आज़म है। ये तो जाएंगे, लेकिन ये उनके ज़हनों से, उनके दिलों से ये बात कैसे निकालेंगे? क्योंकि हर वक्त जब भी वो किसी टेबल पे बैठ के मीटिंग करेंगे तो वो तो उनके दिलों में ये एहसास होगा कि हम एक गैर आईनी किस्म के वज़ीर आज़म से यहाँ बात कर रहे हैं। तो मियां साहब, अगर निगरान सेटअप वो बनाते हैं इसी तरह से, तो फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है, कोई वजीर आज़म ये इस्तीफा भी नहीं देंगे, निगरान भी लगाने हैं, सेटअप भी लेके आना है, तो उसमें फिर क्या होगा? ये टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक नहीं आपको लग रहा? अगर ऐसा है तो फिर मुल्क किस तरफ जाएगा? क्या तब तीसरी कुव्वत के आसार नहीं होंगे? इसीलिए तो ये एहतजाज है जो हम कर रहे हैं, इसी पे तो एहतजाज कर रहे हैं। और डेडलॉक पैदा करने वाले ये लोग हैं। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान में कोई डेडलॉक पैदा हो, लेकिन आप किसी भी ज़ी-शूर बंदे से पाकिस्तान में पूछें ये जो वज़ीर आज़म कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं? आप मुझे बताएं, कोई ज़ी-शूर आदमी आपको कहेगा कि हाँ जी ठीक कर रहे हैं? तो किसी से पूछें, जिस 10 जमातें पास की हुई उससे भी पूछ लें आप, कि जिसको कुछ थोड़ी बहुत सूझबूझ है कि वाकई कोई सुप्रीम कोर्ट किसको कहते हैं, उसका हुक्म की क्या हैसियत है। मेरा ख्याल है कि वो कम अज़ कम आपको बताएगा कि नहीं आसमा ये सब कुछ गलत हो रहा है, जो ऐसा करने वाला है वो सबसे बड़ा गलती पर है और एक बहुत बड़ी ज्यादती कर रहा है इस मुल्क के साथ, कौम के साथ बहुत ज्यादती कर रहा है। हम इसी चीज को तो रोक रहे हैं। मेरा कोई जाती मसला तो वज़ीर आज़म से नहीं है। तो सर इसके ऊपर जो दीगर अपोजिशन जमातें हैं उनसे किस हद तक आपकी गुफ्तगू हुई है? कौन कौन सी जमात आपके साथ ऑन बोर्ड है? जमात इस्लामी से आपका राब्ता हुआ था, वो क्या कहते हैं? कहाँ तक आपका होमवर्क है? जमात इस्लामी के जो अमीर है उनकी गुफ्तगू आपने टीवी पे सुन ली होगी। उन्होंने भी बहुत वेहीमेंटली इसको अपोज किया है, कहा है कि ये गलत है जो कुछ उन्होंने किया है, ये उनको हथ नहीं पहुंचता, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। वो वजीर आजम एक सजा याफ्ता वजीर आजम है। अब मुझे बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको वहां पे चाहे वो 5 सेकंड के लिए बैठाया है, जो बैठाया वो क्या था? सजा थी या नहीं थी? आप बताइए। बिल्कुल। तो जब सजा थी तो फिर क्या उसके बाद ये फिर वजीर आजम रहते हैं, अपने मनसब पे रहते हैं ये फिर? सही, लेकिन सर ये बात जो अपोजिशन की बात मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान तो कल वॉकआउट में सेनेट में साथ नहीं गए बाकी अपोजिशन के साथ, उनका क्या स्टांस है? किस तरह से आप सबको लेके आएंगे? क्या आप ग्रैंड अपोजिशन बना सकते हैं जो कि आपकी सरबराही में हो? किस तरह से एहतजाज को आगे लेके हमने अपनी टीवी टॉक्स में, अपने गुफ्तगू में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हमने ये बात कही है। हम उन बाकायदा भी अप्रोच करेंगे उनसे और अप्रोच कर रहे हैं, बहुत जल्दी आप सुन भी लेंगे। तो हम सबको जो है वो अप्रोच करेंगे और सबको एतमाद में लेने की कोशिश करेंगे। और फिर जो भी इस मुहिम में हमारे साथ होगा, जो भी मैं तो इसको समझता हूँ कि ये रूल ऑफ लॉ और जो रूल ऑफ लॉ में मानने वाले और जो नहीं मानने वाले, ये उनके दरमियान एक वाज़ेह तकसीम है। आपको क्या लग रहा है सर कि इंतखाबात कब तक हो पाएंगे? क्योंकि आपका है अर्ली इलेक्शंस का मुतालबा, गवर्नमेंट कहती है कि हम टाइम पे कराएंगे। सो आपके जहन में क्या है कि इलेक्शंस कब तक हो सकते हैं और कब तक होने चाहिए? आसमा, ये इलेक्शन के लिए दौड़ धूप नहीं है, ये इलेक्शन के लिए कोई वो दौड़ नहीं है, ये इलेक्शन के लिए कोई सारी ये नहीं है अपना जुस्तजू स्ट्रगल। ये है अपना पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश करने के लिए, कानून की हुक्मरानी और इंसाफ की हुक्मरानी। अब मैंने जैसे पहले भी कहा कि एक चपरासी जो है उसको तो उसको तो निकलना पड़ता है अगर कोर्ट का कोई फैसला हो, कोई रखने के लिए तैयार नहीं है। और एक वज़ीर आज़म के खिलाफ अगर कोर्ट का फैसला आता है, सजा मिलती है, तो वो जनाब कहता है कि मैं तो कोर्ट का फैसला नहीं मानता, मैं तो स्पीकर का फैसला मानूंगा। अब मुझे बताएं कहाँ कोर्ट, कहाँ स्पीकर? ये क्या है? ये सब कुछ आखिर क्या है? मैं तो आज के इस दिन पे दुख होता है कि
जमहूरियत जो बड़ी मुश्किल से दोबारा एस्टेब्लिश की, इन्होंने तो जमहूरियत को भी स्पेयर नहीं किया, उसको भी दागदार करने की इन्होंने पूरी कोशिश की है। हम जैसे ना होते तो आज पता नहीं जमहूरियत का बेड़ा गर्क कर दिया होता इन्होंने। और हम ही है जो जमहूरियत को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के कानून पे जो ये ज़रबे लगाना चाहते हैं उससे भी उसको बचाना चाहते हैं। सुप्रीम, अब देखें ना, मुझे बताएं, सुप्रीम कोर्ट वही सुप्रीम कोर्ट है जिसके जजों को मुशर्रफ ने निकाल के घरों में बंद कर दिया, इसलिए कि जजों ने फैसला दिया और मुशर्रफ मानने के लिए तैयार नहीं था। उसका कहा कि तुम सदर बनने के अहल नहीं हो, तुम तो लिहाजा उन्होंने उठा के तो बाहर फेंक दिया। उसके बाद फिर और फैसले सुनाए, वो भी मानने से उन्होंने इनकार किया। ये भी तो वही कुछ कर रहे हैं। यही तो देखे ना, उस वक्त अगर हम मुशर्रफ के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे थे, आज उन्हीं चीजों पे इनके खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं। मुझे बताइए पर ये लोग हैं, इन्होंने क्या सबक सीखा है माजी से? ये पाकिस्तान ये 10 साल अगर ये हुकूमत से बाहर रहे हैं या 15 साल रहे, कुछ सबक सीखा है इन्होंने? कुछ पाकिस्तान के आइंदा को इस्लाह के लिए कुछ किया है इन्होंने? मैं समझता हूँ कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे दस्तखत किए थे उसके उन्होंने तो पढ़ा ही नहीं है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा क्या हुआ है। उसकी अगर शिकें पढ़े जाके तो उनको समझ आए कि जनाब ये वाकईतन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को रोशन बना सकता है, लेकिन इन्होंने मेरे ख्याल में उसका एक लफ्ज नहीं पढ़ा। मियां साहब, क्या लॉन्ग मार्च को कल वजीर आजम ने हमसे जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने लॉन्ग मार्च को बगावत कहा, क्या आप ये बगावत करेंगे तो कब करेंगे, डेडलाइन क्या है? मेरा ख्याल है कि बगावत तो वो कर रहे हैं आसमा, बगावत आइन से कर रहे हैं, बगावत लॉ से कर रहे हैं, बगावत सुप्रीम कोर्ट से कर रहे हैं, बगावत पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी के खिलाफ कर रहे हैं। तो ये सब कुछ अगर आपका दिल वाकई जो मैं कह रहा हूँ दिल तस्लीम करता है, मानता, तो आप मेरी हाँ में हाँ मिलाइए, वरना आप भी कहिए नहीं। ये सब कुछ बगावत तो वो कर रहे हैं, हम तो उनको बगावत से रोक रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर इन चीजों के खिलाफ कोई उठेगा तो वो बगावत नहीं, वो पाकिस्तान से दोस्ती का सबूत होगा। और सर, ये कहा जा रहा है कि कुछ मुकमुका है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के बीच में कि 5 साल पूरे करने देने हैं और इंटरनेशनल गारंटर्स भी इसमें हैं। इसमें कितनी सदाकत है और खास करके आपके जो मुखालफिन हैं वो इसका भरपूर फायदा भी उठा रहे हैं इस बात का, इसके बारे में आप क्या कहें? आसमा इतनी समझदार एंकर पर्सन है, आसमा को तो इस तरह का सवाल नहीं पूछना। मैं सर, लोगों की परसेप्शंस हैं, जाहिर है कि ये सवाल तो आसमा का मैं नहीं समझता कि आसमा का दिल ये मानना चाहिए इन चीजों को और वो फिर मुझसे ये सवाल पूछें। नहीं, जाहिर है कि मुकमुका, जाहिर है आप कहते हैं कि मुकमुका नहीं है, लेकिन ये जो इंटरनेशनल गारंटर्स वाली बात है कि 5 साल पूरे करने देने हैं पीपल्स पार्टी को, ये किस हद तक दुरुस्त है? ये आसमा जिन्होंने ये बात कही है उनसे पूछे कौन से इंटरनेशनल गारंटर्स हैं। इंटरनेशनल गारंटर्स तब क्यों नहीं मैदान में आए जब मैं पाकिस्तान से बाहर था, पाकिस्तान से 7 साल में भी जिला वतन कर दिया गया। उस वक्त तो इंटरनेशनल गारंटर्स मेरे लिए तो कहीं नहीं नजर आए मुझे। आज क्यों नजर आएंगे मुझे इंटरनेशनल गारंटर्स यहाँ पर कहीं? और फिर आप जैसी माशाल्लाह तजुर्बाकार एंकर पर्सन को तो ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए। नहीं सर, मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि क्योंकि लोगों के जहनों में ये सवाल है, आप क्या, क्योंकि पहले हमने सुना कि सदर जरदारी के अंदर इलेक्शंस नहीं लड़ने, मुझे वो लोग दिखा दें जिनके ज़हनों में ये सवाल है। सर, सदर जरदारी के तहत आपने कहा कि आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, चौधरी निसार साहब ये कहते रहे बार बार, दीगर पार्टियां भी कहती रही, लेकिन उसके बाद अब वो गो जरदारी गो तहरीक भी हुई, वो भी चली गई। लोग ये जानना चाहते हैं कि गो गिलानी गो तहरीक का अंजाम कहीं वैसा ना हो जिस तरह से पहले हुआ था, और शहबाज साहब ने उसका ऐलान किया था उस तहरीक का, इसलिए ये सवाल पैदा होता है और पूछना भी जरूरी है। नहीं, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि गो गिलानी गो नारा पता नहीं कहाँ से आया। हम तो मैं तो समझती हूँ ठीक है, गो गिलानी गो इस वक्त है, लेकिन मैं तो कहता हूँ 26 तारीख को इनको गो हो जाना चाहिए था। अभी तो मेरा ख्याल है कि बहुत देर होती चली जा रही है और ये इनको गालिबन पछताना पड़ेगा कि इन्होंने बर वक्त फैसला नहीं तस्लीम किया। और फिर देखें वो इतना जो है वो फिर प्रेशर बढ़ जाएगा कि शायद फिर इनको और बहुत सारी जो है वो देनी पड़ेंगी कंसेशंस। तो वो अगर पहले दिन ये फैसला तस्लीम करते तो शायद कुछ थोड़ी बहुत इज्जत बाकी बच जाती। बहुत बहुत शुक्रिया मियां नवाज शरीफ साहब। मोहतरम नवाज शरीफ हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, कायद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से सवाल जो कि आम लोगों के जहन में थे वो हमने उनके सामने उठाए हैं, उनसे पूछे हैं। एक पोल भी हमने डाला है कि क्या पीएमएलएन को असेंबलियों से मुस्ताफी होना चाहिए,
फेस बुक के ऊपर हाँ नहीं या मालूम नहीं अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। लेकिन मियाँ साहब का ये कहना है कि अगर वो असेंबलियों से इस्तीफ़ा देते हैं तो एक खुली स्टेज मिल जाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि अपनी मनमानी करे और अपनी मनमानी से निगरान सेटअप बनाए या चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाएं या फिर ऐवान के अंदर जो है वो अपनी मनमानी करें। और ये एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होने की हैसियत से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये नहीं करने देगी। इस पोल पे भी अपना इजहार कीजिए। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। हम बात करेंगे उस आदमी के साथ जिसकी सर की कीमत मुकर्रर की जा चुकी है और वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे। लियारी की सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और सिचुएशन इस वक्त ये है, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मियां नवाज शरीफ साहब से जो कि कायद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, और पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर हम बात कर रहे थे। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा दूसरा बड़ा मसला इस वक्त तक का है वो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची और उसके अंदर लियारी की सूरत हाल इस वक्त नाकाबिले बयान है। और वहाँ पे बच्चों के ऊपर, औरतों के ऊपर गोलियां तो बरसाई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ लियारी के अंदर दहशतगर्दों की मौजूदगी के हवाले से भी ऑपरेशन किया जा रहा है। अगर हम आपको बताएं कि अब से कुछ दिन पहले गुज़िश्ता हफ्ते हम लियारी गए थे और ये जो नवा लेन और सिंगू लेन का इलाका इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है, यहाँ पे हमने लोगों से बात की थी, अवाम से बात की थी। उज़ैर जान बलोच जो कि पीपल्स अमन कमेटी, कल अदम कमेटी के वहाँ पे चेयरमैन है, इस वक्त सरबराह हैं, उनसे भी हमारी बात हुई थी और कुछ अहम बातें उन्होंने भी हमारे गोश गुजार की थी। मगर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस वक्त ना सिर्फ वहाँ पर बताया जा रहा है कि BLA की मौजूदगी है, बल्कि दहशतगर्दों की मौजूदगी, तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की मौजूदगी भी वहाँ पे है। और अहम इत्तलात ये है कि पाकिस्तान की पुलिस के ज़रिए से इस ऑपरेशन को किया जा रहा है। अलमिए की बात यह है कि जब ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया उस वक्त ना तो गवर्नर सिंध उस वक्त मौजूद थे कराची के अंदर, ना वज़ीर आला जो कि छुट्टी पे गए हुए थे, जो वज़ीर दाखिला है उनको भी छुट्टी पे भेज दिया गया। और सिचुएशन इतनी ख़राब है कि लगता है कि कराची में कोई पुरसाने हाल नहीं और सिर्फ चौधरी असलम को इख्तियारात दिए गए हैं कि वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करें और इस ऑपरेशन को जो है वो जारी रखें। क्या लियारी को फतह कर लिया गया है? क्या लियारी के अंदर से वाकई दहशतगर्दों को साफ कर दिया जाएगा? क्या लियारी के जो सूरत हाल है उसमें क्या वाकई बलोच लिबरेशन आर्मी वहां पे लड़ रही है? ये रॉकेट लॉन्चर कहां से आ रहे हैं? ये बहुत सारे सवालात हैं जो कि हमने उठाने। हमारी अब से थोड़ी देर पहले उज़ैर जान बलोच से बात हुई है और उज़ैर जान बलोच ने हमें वादा भी किया था कि वो टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद रहेंगे। हमारी कोशिश है कि वो हमारे साथ आ जाए और लियारी की सिचुएशन पे उनसे बात कर सके। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इर्तज़ा जो कि हमारा बहुत एक मकबूल प्रोग्राम आपकी बात करते हैं, थोड़ी देर पहले वो वहां पे मौजूद थे, उनसे हम बात करते हैं और सिचुएशन का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। इर्तज़ा, क्या सिचुएशन लियारी के अंदर आपको नजर आई है? कहां पे पुलिस गलत है और कहां पे जो दहशतगर्दी है वो उरूज पे जा चुकी है? क्या लगता है आपको? आंखों देखा हाल क्या है वहां का इस वक्त? आसमा, थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम। बात ये कि आज तकरीबन हमने पूरा दिन लियारी में गुजारा। हम चील चौक के नज़दीक थे। हमने मुतवातिर ये देखा कि ट्रक्स आ रहे हैं जिसके ऊपर पुलिस के मुस्तैद जवान मौजूद हैं, ताज़ादम होकर गालिबन आते हैं वो, और आगे जाके मुख्तलिफ APCs के अंदर बैठते हैं, अंदर जाके ऑपरेशन के अंदर हिस्सा लेते हैं। और मुतवातिर फायरिंग हो रही थी, इतनी तवातर से फायरिंग थी कि बाज़ औक़ात कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी और महसूस ये होता था कि शायद हम किसी शदीद वॉर जोन के अंदर हैं।